Hey guys, welcome back to One Space Fitness. Thank you so much for tuning into our videos and friends. मैं आ गया हूँ दोबारा और आज हम बात करेंगे ब्रीदिंग से रिलेटेड एक और ही बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जिसका इम्पैक्ट आजकल के बेसिक मेन लोगों पे ज्यादा है. So we're going to talk about breathing and its association with erectile dysfunction. Okay? So कुछ चीजें हम पहले समझ लेते हैं इसके बारे में and there is a disclaimer जो मैं आपको भी एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ. It's not a medical diagnosis. ये किसी भी तरीके से ये प्रॉब्लम अगर आपकी मेडिकल प्रॉब्लम है उसको ठीक नहीं कर सकती. So along with your medications, whatever your doctor has suggested you can do this exercise to accelerate that efforts. Okay? अभी पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं इसके बारे में और मैं आपको ना बड़े स्पष्ट हिंदी शब्दों में समझाऊंगा और बहुत ही आराम से समझाऊंगा कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है और ये किस चीज से रिलेटेड है. तो पहले हम ये वर्ड समझ लेते हैं कि इरेक्टाइल का मतलब क्या होता है एंड कहाँ पे बॉडी में फाउंड होता है. सो इरेक्टाइल हमारा एक टिश्यू भी होता है. सो एज द नेम सजेस्ट इरेक्टाइल, तो एक हमारा यहाँ पे बॉडी पार्ट में पाया जाता है दैट इज इन द प्राइवेट पार्ट ऑफ द मेल. And it is also found in a small part of ears and in our nose as well. अच्छा, जब मैं नाक की बात कर रहा हूँ मैं सबसे पहले बात करता हूँ ब्रीदिंग की. तो जो हमारा जो इरेक्टाइल टिश्यू होता है ना वो हमारे डायरेक्टली साइनस जो होता है हमारा उसके पीछे होता है और इसका एक बहुत सिंपल फंक्शन है कि आपके एयरवे पैसेज को क्लीन करता है. जैसे जब आप जो मतलब सांस लेते हैं तो ये जो आपका इरेक्टाइल टिश्यू होता है ये सांस को अंदर की तरफ लेते जाता है टुवर्ड्स योर लंग्स. अगर आपकी ब्रीदिंग कॉम्प्रोमाइज है किसी भी टाइम पे या फिर आप फंक्शनल ब्रीदिंग नहीं कर रहे या फिर किसी भी तरीके से प्रॉब्लम है कुछ भी, तो आपका एयर पैसेज वे विल बी ब्लॉक्ड जिसकी वजह से कभी कभी आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी. कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब है वो बहुत पतली हो जाएंगी और उसमें से न्यूट्रिएंट्स और ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा. और हमें ये चीज तो पक्का पता है कि जहां भी हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो नहीं जा पाता वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती है. अगर लिवर पे नहीं जाएगा तो वहां पे प्रॉब्लम, किडनी में नहीं जाएगा तो वहां पे प्रॉब्लम, हार्ट में नहीं जाएगा तो मेजर प्रॉब्लम्स, और अगर हमारे प्राइवेट पार्ट में नहीं गया देन देयर इज अ प्रॉब्लम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स व्हिच लीड्स टू अदर प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एज वेल. तो अब इस चीज को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं थ्रू आवर ब्रीदिंग. तो सबसे पहली चीज जो मैं इसमें आपको एक्सरसाइज में बताने जा रहा हूँ इज स्लो ब्रीदिंग. स्लो ब्रीदिंग के बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है अपनी वीडियोस में और मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा बिकॉज इट्स अ वेरी इफेक्टिव वे. फ्रेंड्स, हमारे जो इंडियन कल्चर में है, जो हमारे योगा में, प्राणायाम में जो ब्रीदिंग के बारे में चीजें बताई गई हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी है जिसको हम बोलते हैं स्लो ब्रीदिंग. कि बहुत सटनली, बहुत सॉफ्टली हमें ब्रीथ इन करना है और ब्रीथ आउट करना है. लेकिन ये सब चीजें तो आप जानते हैं, लेकिन इसका इफेक्ट क्या होगा जब आप स्लो ब्रीदिंग करते हैं तो आपकी नाक में नाइट्रिक ऑक्साइड का एक बहुत अनटैप्ड बेस है. तो जब आप स्लो ब्रीदिंग करेंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी नाक से जनरेट होगा और वो आपके ब्लड वेसल्स को जाके नीचे खोलेगा, लंग्स तक लेके जाएगा और लंग्स के से जो जितनी ब्लड वेसल्स, जितनी भी एल्वियोलीज ऑक्सीजन एक्सचेंज हो रही है वो सब खुलेंगी. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें याद रखना कि हमें स्लो ब्रीदिंग करनी है. सो लेट्स गेट डाउन इनटू द एक्सरसाइज ऑफ स्लो ब्रीदिंग. तो स्लो ब्रीदिंग जब हम करते हैं सबसे पहले तो हमें अपना पोस्चर देखना है. वी हैव टू सिट इन अ वेरी गुड पोस्चर. तो अगर आप काम कर रहे हैं या फिर अगर आप घर पे हैं और घर पे बैठ के वीडियो देख रहे हैं, सो आई वांट यू टू टेक अ गुड पोजीशन. आपकी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए. ओके, योर हेड शुड बी लुकिंग स्ट्रेट. सो जस्ट इमेजिन करिए कि आपके सिर के पीछे एक स्ट्रिंग लगा है जो आपको ऊपर की तरफ खींच रहा है और आपकी रिब्स वाइडन अप हो रही है. ओके, नाउ व्हाट वी गोना डू इज वेरी स्लोली एंड सडनली हम सांस को अंदर लेंगे and at the top of the breath we're gonna exhale out very slowly, very softly. अब softly और quiet breathing का मतलब ये है कि आप इतने आराम से ब्रीदिंग कर रहे हैं कि आपको महसूस भी नहीं हो रहा कि आप ब्रीदिंग कर रहे हैं. ये देखिए, दो चीजें जब मैंने ब्रीदिंग सीखी थी तो मेरे को सिखाई गई थी कि आप इतने आराम से ब्रीदिंग करिए कि सबसे पहली चीज कि जो आपके साथ दूसरा बंदा बैठा हुआ है या फिर कोई बैठा हुआ है उसको सुनाई न दे कि आप ब्रीदिंग कर रहे हैं. फिर जो आप हैं आपको खुद भी महसूस ना हो कि आप ब्रीदिंग कर रहे हैं और आपको एंड में पता भी ना चले कि आप सांस अंदर ले रहे हैं, सांस बाहर ले रहे हैं. सो इट्स अ वेरी
इंट्रिंसिक कंसेप्ट, ये बहुत ही इंट्रिंसिक कंसेप्ट है कि हमने बहुत सॉफ्टली और क्वाइटली ब्रीथिंग करना है. सो लेट्स गेट डाउन टू द एक्सरसाइज. सो वी आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट पोस्चर, एब्सोल्युटली स्ट्रेट, और हम बहुत स्लोली टेक अ ब्रेथ इन एंड वेरी स्लोली we exhale it out. Slowly in and slowly out. Slowly in and slowly out. Slowly in and slowly out. Your breathing should be so soft, friends. इतनी soft तरीके से आपको breathing करनी चाहिए कि आपको महसूस भी ना हो कि आप breathing कर रहे हैं. आप खुद सोचिए कि आप किसी के साथ बैठे हो और वो इंसान बहुत जोर से ब्रीदिंग कर रहा है, ओके? वैसे हम भी लोग वैसे ब्रीदिंग सुनते हैं जब हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन अल्टीमेटली हम रिलैक्स हो जाते हैं. लेकिन कोई अगर बहुत जोर से ब्रीदिंग करता है, इट डजंट साउंड टू बी नाइस, ओके? देयर इज सम प्रॉब्लम विद दैट पार्ट ऑफ ब्रीदिंग. हम उसी को ठीक करना चाहते हैं. सो एटलीस्ट 2 or 3 or 4 times bring your attention back to your breathing and see how you are breathing. अब इसको हमने कितनी बार करना है? So when we are practicing slow breathing, we are trying to do it for a time frame of 4 minutes. हम 4 minutes एक बार में कर रहे हैं, ओके? बीच में चाहे तो ब्रेक भी ले सकते हैं. और कितनी बार करना है इसको दिन में? तो हमने 2 से 3 या 4 बार हम करें, ताकि सफिशिएंट है. 3 बार भी करें तो बहुत है आपके लिए. अब इसके इफेक्ट्स हमें कब तक आने शुरू होते हैं? देखिए, हमें जो जिस तरीके की हम ब्रीदिंग कर रहे हैं उसके इफेक्ट्स आने में करीबन हमें अराउंड 7 to 8 वीक्स लग जाते हैं, क्योंकि हमारे जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं इन ब्रेन वो एडजस्ट करते हैं हमारे न्यू पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग को, जिसको हमने प्रैक्टिस करके 7 से 8 हफ्ते में अपनी बॉडी को कंडीशन कर लिया होता है, एंड हम ऑटोमेटिकली वो फंक्शनल ब्रीदिंग को परफॉर्म करते हैं. Okay, so I want you to try this exercise, friends, क्योंकि ये जो exercise है slow breathing की, it has got multiple benefits. Erectile dysfunction तो एक small aspect है इसका. Next video में मैं आपको बताने चाहूँगा कि कैसे slow breathing के through हम अपना ADHD को भी control कर सकते हैं. We can also try to keep our mind focused, calm, and and in a very relaxed state. So stay tuned with this video, friends. आप पहले एक्सरसाइज जरूर ट्राई करिएगा और मेरे को बताइएगा कि आपको इसका इफेक्ट लगा कि नहीं लगा, ओके? एंड नहीं भी लगा तो मेक श्योर यू ड्रॉप डाउन योर कमेंट्स, एंड आई वुड अप्रिशिएट whoever is watching this video to give their honest comments about the video. Okay, so I'll see you all in the next video, and stay tuned with us, friends. So a lot of new videos coming up. Thank you.